हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडी, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 नियोजन। ऑलरेडी बच्चों इसकी वीडियोस पहले ही बन चुकी है और आज हम इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नियोजन के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इसको ये जो टॉपिक मैं आज आपको कराने वाला हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो भी ठीक ठाक इम्पोर्टेंट था, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है बेटा। और इसके ऊपर केस स्टडी बनने के पूरे चांसेस होते हैं, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो भी बच्चे इसको आंसर करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करने को उनको मिलती है। तो आज जो हम करेंगे बेटा वो हम करेंगे कि नियोजन के कितने प्रकार हैं, जैसे उद्देश्य, नीति, मोर्चाबंदी, कार्यविधि, पद्धति, नियम, बजट तथा कार्यक्रम का वर्णन। ये सभी हम एक स्टोरी के माध्यम से बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेटा अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे आपको जो अपडेट है वो मिलती रहेगी, नई वीडियो जब भी आएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बेटा। वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे, ना लगे तो डिसलाइक कर देना और रीजन नीचे लिख देना। मेरी कोशिश है कि आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट कराऊं मैं टाइम से, प्लस आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कराऊं, और इसी वीडियोस की सीरीज में मैं आपको केस स्टडी भी आगे कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम करेंगे नियोजन के प्रकार या टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अगर हम बात करते हैं कितने टाइप्स है प्लानिंग के, कितने प्रकार है नियोजन के, तो बेटा वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, मोर्चाबंदी मतलब स्ट्रैटेजी, नीति मतलब पॉलिसी, कार्यविधि मतलब प्रोसीजर, पद्धति मतलब मेथड, नियम रूल्स, बजट, और हिंदी में बजट और इंग्लिश में बजट, और एंड में होता है बेटा कार्यक्रम या प्रोग्राम कह लो आप उसे। तो ये सारी चीजें हमें नियोजन के चैप्टर में हमें पढ़नी होती है। इनका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाद में इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहला देखो ऑब्जेक्टिव। देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान के चलो कि आपको पिकनिक में जाना है अपनी पूरी फैमिली के साथ, लेट्स सपोज। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ आपका, पिकनिक पे जाना, राइट। ये आपका एक तरह का एंड रिजल्ट बताता है कि आपको एट द एंड चाहिए क्या। तो आपको चाहिए पिकनिक पे जाना, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। तो उसी को हम बोलते हैं उद्देश्य, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। अब बात ये आ जाती है कि पिकनिक के लिए जाओगे कैसे। तो सिंपल सी बात, आप कहोगे भैया टैक्सी से जाएंगे। अगर पूरी फैमिली अगर आपकी जाती है और अगर आपके पापा पूछते हैं कि मतलब की गाड़ी है नहीं हमारे पास तो हम कैसे जाएंगे, तो आपने कहा कि पापा टैक्सी से जाएंगे, ऑब्वियस बात है। तो टैक्सी से जाना है। तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि जो आपको एंड रिजल्ट जो आपको पाना है उसको आप कैसे पाओगे, मतलब कैसे करोगे उस काम को, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी, जो हम अपनाते हैं। नेक्स्ट है बेटा पॉलिसी, नीति। अब मान के चलो कि अगर आपने जो सोचा था कि टैक्सी मिल जाएगी तो हम चले जाएंगे, लेकिन अगर टैक्सी नहीं मिली तो क्या करोगे। मतलब ये है कि अल्टरनेटिव क्या है आपका। अगर आपने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, अगर वो आपको आप क्या कह सकते हो कि वो अगर पूरी नहीं हो पाती, स्ट्रैटेजी अगर आपकी सफल नहीं हो पाती, तो ऐसे में अल्टरनेटिव क्या है आपके पास, तो उसको बोलते हैं पॉलिसीज। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि टैक्सी नहीं मिली तो और कोई रास्ता है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। इसके बाद बेटा ये बात आ जाती है प्रोसीजर की, जिसमें हमें बताना होता है कि चलो ठीक है भाई टैक्सी से जाएंगे, कहाँ जाना है, पिकनिक पे जाना है, लेकिन ये सब कुछ करना कैसे है, मतलब स्टेप बाय स्टेप भी बताना पड़ेगा ना। जैसे आप मॉर्निंग में जल्दी उठोगे, फिर नहाओगे धोगे, तैयार हो जाओगे, खाना वाना कुछ बनाना है तो वो बनाओगे, तो स्टेप हो रही है। पहला स्टेप उठना है, सेकंड स्टेप है तैयार होना, थर्ड स्टेप है खाना वाना तैयार करना, जो भी सामान लेना है वो, फोर्थ स्टेप है ये कि भैया आपको टैक्सी अरेंज करनी है। तो ये जो स्टेप जहाँ पे आ जाते हैं कि उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। तो जहाँ पे स्टेप्स आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। उसके बाद आता है बेटा मेथड। मेथड का मतलब ये है कि जो भी आपने स्टेप पहले बनाए थे कि ये करना फिर ये करना फिर ये करना है, तो उन सब कामों को बेटा आप किस तरीके से करोगे उसको बोलते हैं बेटा मेथड। किस मेथड से, जैसे टैक्सी अगर आप बुक करते हो तो टैक्सी कैसे बुक करोगे, ऑनलाइन बुक करोगे, जाके बुक करोगे, कैसे करोगे बेटा बुक, तो उससे बात करोगे, तो उसको कहते हैं मेथड बेटा। तो जो भी आपने ऊपर स्टेप जो लिखने थे उन स्टेप को आप कैसे पूरा करोगे उसको आ जाता है बेटा मेथड के अंदर।
नेक्स्ट आ जाता है बेटा रूल्स, मतलब जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो, जो भी आप तरीके यूज कर रहे हो काम को करने के लिए बेटा, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ है या नहीं, कुछ नियम है या नहीं, उसके कुछ जो भी आप स्टेप कंप्लीट करोगे उसको करते समय आपके पास कुछ रूल्स को आपको ध्यान में रखना है या नहीं रखना, तो वहां पे कुछ नियम बन जाते हैं बेटा रूल। जैसे पिकनिक पर जाना है तो आपका जो रूल होगा पहला वो ये रूल होगा कि कोई भी 11 बजे तक हमारा लास्ट टाइम है, 11 बजे के बाद हम नहीं जाएंगे। तो आपने एक रूल बना दिया कि भाई 11 बजे से पहले पहले हमें निकलना है। दूसरा रूल क्या है कि टैक्सी अगर आप बुक करते हो तो टैक्सी के जो भी फेयर है वो 600 या 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने कुछ रूल्स बनाए, आपने कुछ अपना बजट बनाया वहां पे। नेक्स्ट बजट की ही बात आ जाती है। बजट का मतलब ये हो गया कि आप ऊपर जितने भी काम कर रहे हो उसमें खर्चा कितना आएगा। और इसी बात अगर आप कहीं भी जाते हो तो आप अपने एक बजट बना के चलते हो कि भैया अगर ये क्रॉस हुआ तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली हमें बजट का काम आ जाता है। बजट का मतलब होता है कि आप ऊपर जो भी प्रोसीजर है, जो भी आपको स्टेप पूरे कंप्लीट करने हैं, जो भी आपको गोल अचीव करना है, उसके लिए आपके पास कितना पैसा है, कितना आपने बजट बना के रखा है। अब बेटा ये सारे जो भी हमने पढ़े हैं, ये सारे मेथड, ये जो भी हमने पॉइंट पढ़े हैं बेटा, वो सभी के सभी जो एक्सप्लेन किए जाते हैं वो किए जाते हैं बेटा प्रोग्राम में, जिसको हम बोलते हैं कार्यक्रम। तो एक कार्यक्रम आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे शादी पार्टी का कार्यक्रम आपने किया, तो शादी पार्टी कार्यक्रम के अंदर बेटा ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें बेटा बजट भी होगा, उसके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस भी होंगे, मेथड भी होंगे उस पार्टी को करने की, जो भी आप प्रोसीजर जो भी आप फॉलो करोगे, जो भी स्टेप्स आपके पास होंगे उनको आप किस तरह से करो, तो ये सारी चीजें बेटा आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। तो कार्यक्रम के लिए ही हम ये सारी चीजें करते हैं बेटा, तो वो यहाँ पे आपको क्लियर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा। ज्यादा वीडियो नहीं बनी बड़ी और ये आपका प्लानिंग का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से बेटा मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाता रहूंगा। हाँ, जिनके लिए बेटा जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए मैं आपको बुक्स में दिखा देता हूँ कि ये टॉपिक है क्या बेटा। अगर हम बात करते हैं नियोजन के प्रकार, योजना के प्रकार, तो बेटा ये है, यहाँ से स्टार्ट है। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बेटा। देखो ये सारी चीजें हैं, स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं कुछ बेटा जो एक बार, और दूसरा सिंगल यूज प्लान। ठीक है, सारी योजना कुछ ऐसी योजना हो जाती है जो आप बार बार यूज कर सकते हो, और सिंगल यूज प्लान का मतलब एक बार यूज किया देन वो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंशिएट भी किया हुआ है बेटा, ये देखो, ये भी आप पढ़ लेना, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है पर स्टिल पढ़ लेना। ठीक है बेटा, देखो ये पॉइंट आपको दे रखे, यहाँ से अगर आपको रीड करना हो, आपका होमवर्क करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये लो आपको मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं और यहाँ से अब आप समझ जाओगे आराम से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी, पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजी में डिफरेंशिएट किया था, अब इन्होंने ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी में डिफरेंशिएट किया बेटा। बात प्रोसीजर की आ जाती है यहाँ पर, और यहाँ पे पॉलिसी और प्रोसीजर को फिर डिफरेंशिएट किया हुआ है। मेथड्स, रूल्स, ये सभी पॉइंट बेटा आपको दे रखे हैं। देखो आप यहाँ से भी एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो बेटा, क्योंकि लिखना तो है ही, तो लिखने के लिए बेटा आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, बजट तो यहाँ पे आ गया है, और उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और एंड में आपको देखने को मिलेगा मेथड और बजट के बीच में डिफरेंशिएट, और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा ये तो था हमारा चैप्टर प्लानिंग को लेकर, नियोजन को लेकर, जो कि हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। और बेटा अभी मैं आपको देखो बहुत सारी चीज़ें मुझे करानी है, मैं आपको लिटरली मैं आपको बताऊं कि आपका टेस्ट पेपर भी मैं आपको दूंगा जरूर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा मैं आपको, रिवीजन भी करेंगे इसमें। जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हो वैसे सेम एज इट इज सब कुछ कराऊंगा मैं आपको, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या करना है। क्योंकि पर्सनल टच अगर आपको देखो, नोट्स भी चाहिए, अगर आपको टेस्ट पेपर भी चाहिए, और पर्सनल अगर मेरी गाइडेंस चाहिए कि सर मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे में बेटा आपको चार्जेस कुछ देने पड़ेंगे। वो चार्जेस, मेरा टारगेट है देखो ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने का, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, जितने ज़्यादा हो सके। मिलियंस में स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी बात होगी। मेरी जो एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। नॉलेज जो मैंने इतने सालों में जो मैंने गेन की है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। किस तरह से मार्क्स लेके आने, सब सारी चीजें होगी बेटा, सारी चीजें ए टू जेड। सो आपको मंथली जो सब्सक्रिप्शन जो आपको देना है बेटा, वो मंथली सब्सक्रिप्शन बहुत ही
पहले तो मैंने फिर भी बहुत हाई अमाउंट किया हुआ था, लेकिन अब मैंने बहुत ही कम अमाउंट रखा है। ये सब उन्हीं बच्चों के लिए है जो मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं आते हैं, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट में आते हैं उनकी बात अलग है बेटा। और जब ये सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लोगे तो फिर आपकी अलग क्लास होगी, यूट्यूब से हटके क्लास होगी, आपकी लाइव क्लासेस होगी। मेल पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे चैप्टर्स, नोट्स आपको मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और प्लस डाउट क्लासेस आपकी क्लियर होगी। इसमें मतलब सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो मंथली जो सब्सक्रिप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। तो अगर हम बात करते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन की, तो मंथली सब्सक्रिप्शन है बेटा आपका 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है बेटा, ये ध्यान रखना, ये पर सब्जेक्ट है। अगर आप अकाउंटेंसी के लिए लेते हो, अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए लेते हो, अगर आप बिजनेस स्टडी के लिए लेते हो, अगर आप तीनों के लिए लेते हो तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो वो आपका अमाउंट हो जाएगा। मंथली सब्सक्रिप्शन है बेटा, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे बेटा आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, और जो भी मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे बेटा। और जो बेटा आपका जो टेस्ट पेपर जो मैं लूँगा बेटा, वो भी टेस्ट पेपर प्लस वाइवा क्वेश्चंस ज़रूर मैं आपको दूंगा उसमें, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अलग होंगे। सेशन होता रहेगा बेटा, लाइव क्लास रहेगी आपकी बेटा इसमें, जिसमें आपका अलग से एक डाउट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बेटा ये आपको मिलेगी, ठीक है, 150 पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। पेमेंट की अगर बात करें तो पेमेंट बेटा बहुत ही इजी है करना। आप मुझे गूगल पे, फोन पे या फिर आप मुझे पेटीएम कर सकते हो, ठीक है। पेटीएम ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ मैं, मेन ये है। और जिस नंबर पे करोगे वो नंबर है 9315445501। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि बेटा जैसे ही ये चैनल जो है वो बहुत जल्दी सभी के लिए बंद हो जाएगा, और ये जो चैनल होगा ये सिर्फ और सिर्फ चैनल होगा बेटा पेड ओनली, जिसमें आपको 150 अल्टीमेटली एक सब्जेक्ट के जो 3 सब्जेक्ट के जो होते हैं जो भी अमाउंट, उन सबसे अलग होकर आपको जो पेमेंट करनी होगी बेटा वो पेमेंट होगी फिर जब ये मैं फ्री नहीं रखूँगा ये चैनल, तब बेटा ये हो जाएगी आपकी 1000 की, ये हो जाएगा बेटा आपका 1000 का, ठीक है, मंथली। ये ध्यान रखना, मंथली हो जाएगा बेटा। इसमें तीनों सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। ये मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो ये जो सब्सक्रिप्शन जो है 150 का, ये अभी के लिए ही है, जब तक मैं नहीं कर देता तब तक। तो 1000 हो जाए फीस, उससे पहले आप ये ले लो और अपनी क्लास में जो बच्चे हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि 150 रुपीज़ कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप नॉर्मली खर्च कर देते हो। और यहाँ पे अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आई थिंक कोई घाटे का सौदा नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि बेटा आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम है, अगर आप देखोगे ध्यान से 12th बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपकी लाइफ में सिर्फ एक बार होते हैं अगर आप सीरियस हो तो। नहीं तो आप 12th में 12 बार फेल हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। अगर आप लाइफ में अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी डाउट, छोटे से छोटा डाउट हो, वो सब मैं आपको क्लियर करूँ। इवन अगर आपने 11th क्लास में भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं भी करी है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको 11th क्लास के कुछ कंसेप्ट बता दूंगा, उसके बाद फिर आप इजीली कर लोगे। तो ये सभी आप ही के लिए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा बच्चों के साथ शेयर करो आप सभी के लिए। और आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना बेटा। और अगर आप पेड नहीं लेते बेटा तो ऐसे में आप बहुत सारी चीज़ों से आप पीछे रह जाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि 150 रुपीज़ नॉट अ बिग डील, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो।